हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे, इस रीडिंग में हम देखेंगे अगले 2 दिन आपके पर्सन किस एनर्जी में रहेंगे, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या वो एक्शन ले सकते हैं, क्या वो बोल सकते हैं, मतलब क्या उनकी तरफ से एक्शन आ सकता है, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो रीडिंग आप ओपन माइंड होके देखिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो आप रीडिंग को किसी भी जेंडर की आप रीडिंग देख सकते हो। रीडिंग को एक मैनिफेस्टेशन टूल की तरह यूज़ करिए। सब सारी बात आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी, तो जितनी बात आपसे रेजोनेट करती है उतनी बात को रखिए, बाकी को लेट को कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप पर्सनल रीडिंग की बुकिंग करा सकते हैं। स्लॉट अपना बुक करा लीजिए, रिचुअल का स्लॉट बुक करा लीजिए, करा सकते हो। जो भी रिचुअल्स हैं मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको बता दूँगी। वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा वीडियो मैं इसके साथ अटैच कर दूँगी, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है मुझसे रिलेटेड। कौन से मैं रिचुअल्स करती हूँ, क्या से कौन से मेरे पास क्रिस्टल्स हैं, कौन से रेमेडीज़ हैं, जो भी है मेरे पास, जो भी मेरी सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड। तो चलिए अब हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। आप अपने पर्सन को दिल से याद कीजिए ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें, मैं उनकी एनर्जी पिक कर पाऊँ और मैं आपको बता सकूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी अगले 2 दिन तक क्या रहेगी, क्या सोचेंगे अगले 2 दिन तक, क्या एक्शन लेंगे वो। एक्शन उनकी तरफ से आएगा तो क्या आएगा और कब तक आएगा अगले 2 दिनों में एक्शन, क्या कहेंगे आपसे। इस फ्लेम पे फोकस कीजिए और अपने पर्सन का नाम दिल से 3 बार लीजिए। डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि आपको आपके पर्सन की अगले 2 दिन की एनर्जी बताए, आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाए आपको इस रीडिंग में। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। होप आपने ये कर लिया होगा। सबसे पहली चीज़ जो मुझे फील हुई है, आपके आपके पर्सन के रिश्ते में नज़र लगी हुई है किसी की। तो अगर आप चाहते हो कि ये जो नज़र है ये उतर जाए और आपका रिश्ता हील हो जाए पहले के जैसे, तो आप उनके नाम से या खुद के नाम से आप ब्लैक टॉर्मोलाइन पहनिए या फिर उनको पहनाइए। आप खुद भी पहन सकते हो, उनको भी पहना सकते हो। तो आप कुछ या तो कुछ रिचुअल करिए, कोई रेमेडी करिए, या फिर अगर आप रिचुअल रेमेडी नहीं कर सकते तो सबसे बेस्ट होगा आप उनके नाम से एक्टिवेट करा के और अपने नाम से एक्टिवेट करा के क्रिस्टल पहनिए, ब्लैक टॉर्मोलाइन। क्योंकि नज़र तो लगी हुई है आपके पर्सन के बिहेवियर में। अगर आपको ये चेंज महसूस हो रहा है, सडन चेंज, तो ये सडन चेंज का रीज़न यही है, नेगेटिविटी। तो इसको पहले दूर करिए, तभी जो ब्लॉकेज आपके रिश्ते की दूर होंगी और आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। आपको ना थोड़ा सा अलर्ट होके रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अगले 2 दिन में आपके ऊपर किसी चीज़ का कोई ब्लेम लगा सकते हैं, कुछ बात आपसे ऐसे कर सकते हैं जिसमें सारा सॉरी जो गलती है वो आपके ऊपर डाल सकते हैं वो। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी बड़ी अलग ही एनर्जी रहेगी उनकी, और ये रीज़न नेगेटिविटी की वजह से भी हो सकता है। और अगर नेगेटिविटी नहीं है तब भी ऐसा कुछ आपकी पर्सन आपके साथ कर सकते हैं, किसी बात का ब्लेम लगा सकते हैं आपके ऊपर वो। तो आप थोड़ा अलर्ट रहिए। प्यार तो करते हैं आपसे, प्यार में कमी नहीं, प्यार बहुत करते हैं आपसे, लेकिन हो सकता है आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाते ही हैं। यहाँ पे मुझे आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते, ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, उस ट्रस्ट को लेकर के वो आप पे कोई इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कोई उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो आपको इल्ज़ाम लगा सकते हैं आपके ऊपर। तो ऐसा कुछ हो सकता है जैसे आपके रिश्ते में खटास आ जाए। ऐसे जैसे हो सकता है, मतलब कि जैसे आप कहीं बाहर घूमने गए, आपने थोड़ी देर किसी से बात कर ली, या आपने किसी अपने फ्रेंड की फ़ोटो लाइक कर दी, उस पे कुछ कमेंट कर दिया, आपके पर्सन ने पढ़ लिया और फिर वो उस बात का बतंगड़ बना सकते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी आपके दोनों के रिश्ते की लग रही है। मुझे आपके पर्सन की तो है ही, आप दोनों के रिश्ते की एनर्जी लग रही है मुझे ये। मतलब आपके पर्सन अगले 2 दिन में आपसे ब्रेकअप की भी बात कह सकते हैं, जैसे किसी में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या है, कुछ नहीं है, क्या है कुछ, मतलब लेकिन एक नेगेटिविटी सी मुझे एनर्जी लग रही है। हो सकता है अगले 2 दिन में आपके पर्सन आपको ब्रेकअप के लिए बोल सकते हैं। आप ये देख रहे हो, कैंडल का खुद से ही चिड़चिड़ करना। ऐसी एनर्जी में रहेंगे आपके पास, और झगड़े टाइप की एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन अगले 2 दिन,
हीलिंग की उनको बहुत ज़रूरत है। मैंने शुरू में बताया था नेगेटिविटी है कुछ, तो आप उनकी हीलिंग के लिए रिचुअल्स कराइए या क्रिस्टल पहनिए उनके नाम से एक्टिवेट करा के। वैसे आपकी जनरल रीडिंग है तो आप इतना मतलब इसको सुन के डरिए भी ना आप। और क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है वो तो आपकी पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा, पर्सनल रीडिंग लेनी लेंगे तो। लेकिन ये मुझे लग रहा है जो प्रॉब्लम आएगी सॉल्व भी हो जाएगी, इतना मतलब इशू तो बनेगा स्टार्टिंग में, आपके पर्सन का एक्शन ऐसा आएगा जैसे आपको लगेगा सब खत्म। ऐसे लगेगा जैसे आपके पर्सन जिस तरीके से जाने की बात करेंगे आपको लगेगा नहीं वो कभी लौट के आएंगे, लेकिन बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी, आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे। मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे आप दोनों के बीच में होती हुई दिख रही है, या तो देखिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग कोई क्रिएट भी कर सकता है आप दोनों के बीच में, या आपका कोई एक्शन आ जाए, देख आप कोई ऐसा एक्शन लेना जो आपके पर्सन के मन में आपको लेके शक पैदा कर दे। तो कोई डाउट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिश्ते को ख़राब करेगी। मुझे अगले 2 दिन में आप दोनों की मीटिंग भी होती हुई नज़र आ रही है, और उस मीटिंग में भी हो सकता है कि आपसे वो उखड़ी-उखड़ी बातें करें, आपसे आपसे कुछ ऐसी बातें करें, आप पे इल्ज़ाम लगाएँ। इस तरह का एनर्जी मतलब मुझे बहुत गलत एनर्जी लग रही है आपके पर्सन की। वैसे मुझे रीडिंग देख के एनर्जी देख के आपके पर्सन की लग रही है आप काफ़ी टाइम से मिले नहीं हैं। हो सकता है आप दोनों में डिस्टेंस है, आप किसी और सिटी में रह रहे हो, वो किसी और सिटी में रह रहे हैं। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। बट अगर आपसे मिलने के लिए भी कहेंगे ना, तो उनके मन में कोई बात होगी जो आपसे पूछेंगे, और उस बात का मतलब बाल की खाल निकालने वाली बात करेंगे वो आपसे। तो जिसकी वजह से आपकी उनके बीच उनके साथ आर्गुमेंट हो सकती है। तो या तो आप मीटिंग अवॉइड कर दो, और आप मीटिंग नहीं अवॉइड कर रहे तो आप वो आर्गुमेंट अवॉइड कर दो। आप उनको सुनो, समझो, फिर क्या कह रहे हैं उस हिसाब से सोच समझ के उनको जवाब दो। क्योंकि आपके जो पर्सन है ये थोड़े से अग्रेसिव वाली एनर्जी में रहेंगे। तो अगर पॉसिबल है तो या तो आप मीटिंग कैंसिल कर दो, या फिर इनसे आर्गुमेंट ही मत बढ़ाओ। क्योंकि आपके पर्सन जो है ना ये आर या पाद वाली एनर्जी में रहेंगे। ये लड़ाई झगड़ा मतलब इस बात तक भी जा सकता है आप दोनों का कि मतलब ब्रेकअप हो जाए। तो आपको थोड़ी समझदारी से काम लेना है। क्योंकि फिर बातें करने से क्या होता है ना कि आप वो पर्सन आपके कुछ और बोलना चाह रहे हैं, आपको समझोगे कुछ और, आप कुछ कहोगे वो समझेंगे कुछ और, तो इससे बस रिश्ता ही बिगड़ेगा आप दोनों का। तो बहुत ही समझदारी से बात करनी है इनसे, चाहे आप कॉल पे बात करो चाहे आप मिल के बात करो, बहुत ही समझदारी से। क्योंकि देखो अब आपने रीडिंग देख ली तो आपको पता लग गया आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, तो अब आपको इससे आप अलर्ट हो गए और आप उसी तरीके से बात करोगे जिस तरह से आपको उस टाइम पे सिचुएशन में करनी चाहिए। अगर आप पे कोई इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं तो आप भड़को मत, उनको समझाने की कोशिश करो, क्योंकि फिर आप भड़कोगे तो बात ब्रेकअप तक चली जा सकती है। आपके पर्सन को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, आपके पर्सन का हार्ट चक्रा मुझे ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पर। देखिए जो रिलेशनशिप है ये आप दोनों के बीच का है, तो ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप रिलेशनशिप में हो तो आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी को हाई हेलो तक नहीं कर सकते। और इस चीज़ का एलिगेशन आपके पर्सन आप पे लगा सकते हैं, क्यों बात कर रहे हो, क्यों किसी को तुम हाई हेलो करोगे, क्योंकि तुम किसी की पोस्ट लाइक करोगे। तो ये छोटी छोटी बात को लेकर वो बतंगड़ बनाएंगे, जिससे आपका रिश्ता हो सकता है ख़राब हो सकता है। या फिर आपके मन में भी आ जाएगा, या फिर आप अगर उनसे ये सवाल कर दो कि तुमने क्यों उसकी पोस्ट लाइक की, तुमने क्यों उससे बात की, तुम वहाँ पे क्यों गए, तो जैसे उनको लगेगा कि आप उनको जो होना डोमिनेट कर रहे हो। तो ये रीज़न भी हो सकता है आप दोनों के बीच झगड़ा होने का। तो हर किसी को हक है अपना लाइफ जीने का, आपको अपनी लाइफ जीने का हक है, आपके पर्सन को अपनी लाइफ जीने का हक है, लेकिन फिर भी आप एक बाउंड्रीज बना करके रखिए दूसरों से। तो ये चीज़ मतलब अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप बैठ के बात करिएगा, क्योंकि टॉपिक कुछ इसी टॉपिक पे ही स्टार्ट होने वाला आप दोनों का। पर ऐसा नहीं, आपके पर्सन को अगर कोई इनसिक्योरिटी आपको लेकर के, तो आप उनको उनके हाल पे छोड़ के चले आओ, आप क्लियर करो उनको, बाकायदा बिठा के बताओ, समझाओ कि जैसा उनको मिसअंडरस्टैंडिंग है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बात बन सकती है। देखिए जो परेशानी आने वाली है अभी अगले 2 घंटों में, सॉरी अगले 2 दिन में आप दोनों के रिश्ते में, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, बैठ आप आराम से कामली आप उनसे बात करिए, आप उनसे कामली बात करिए, ब्रेकअप तक की बात जाएगी ही नहीं आपकी। आप पर डिपेंड करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड करता है, आप कैसे उनको बात कर रहे हो, कैसे उनसे बात कर रहे हो, कैसे ट्रीट कर रहे हो उनको, आप उनकी बातों का क्या जवाब दे रहे हो, आप उनसे क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हो, वो आपको क्या जवाब दे, तो आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि अब तो आपने रीडिंग देख ली, आपको आइडिया आइडिया मिल गया, गाइडेंस मिल गई।
लेकिन आपके पर्सन को तो नहीं पता ना कि क्या होने वाला है। वो तो बस जो एक्शन वो जो सामने देखेंगे, जैसा उनका मन आएगा वैसा वो रिएक्शन देंगे, एक्शन लेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। आप रिश्ते को बचाना चाहते हो तो लाइट हार्टेड एनर्जी में रहो। जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हो उसको ध्यान से सुनो, उसको अच्छे से प्रूव करने की कोशिश करो कि नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन मैं कह रही हूँ, अगर आपके पर्सन कॉल पे इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आप मिलने की कोशिश करो, मिल के बात करो, मिल के बात ज़्यादा अच्छे से आप समझा सकते हो। क्योंकि मुझे आपके पर्सन की अच्छी एनर्जी नहीं दिख रही है अगले 2 दिनों में। लड़ने वाली एनर्जी में फैमिली इश्यूज़ हो सकता है, हो सके आपको फैमिली के बारे में बोलो कि मेरी फैमिली अग्री नहीं कर रही मेरी इस बात से, हमारी शादी से, हमें रिश्ता ख़त्म ही कर, मतलब रिश्ता ख़त्म कुछ करने वाली बात कर सकते हैं आपके पर्सन अगले 2 दिन में। चाहे फिर वो कोई भी रीज़न रहा हो, चाहे आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दें या अपनी फैमिली का कोई एक्सक्यूज़ दे दें, लेकिन ऐसा रिश्ता ख़त्म करने की बात कर सकते हैं। तो उसमें आपको चाहिए आप मिलने की बात करो, उनसे आराम से मिलो और मिल के फिर उनको समझाओ, उनसे बैठ के बात करो आप। बट ये चीज़ें 2 दिन की ही हैं, इससे ज़्यादा दिन टिके की नहीं चाहिए। उनकी जो भी एनर्जी है, जहाँ जो इस एनर्जी में है, वो ये एनर्जी ये नहीं कि बहुत लंबे टाइम तक इसी एनर्जी में रहेंगे वो। जैसे कहते हैं ना, एक हवा का झोंका आया और चला गया, इस तरह की एनर्जी देगी आपके पर्सन की। अभी कॉल किया, फालतू की बकवास करी, फिर थोड़ी में अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। बट आपको कोशिश करना, अगर आप बात का बतंगड़ उनके साथ बैठ के बनाने लग गए तो बात बिगड़ जाएगी। आपको वहाँ पे कामली बात करना, बैठ के आराम से उनको समझाना है, बैठ के आराम से प्यार से आपको बात करनी है, तब ये एनर्जी चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये जो सोच रहे हैं ब्रेकअप का, तो लंबे टाइम तक सोचते रहेंगे, ब्रेकअप हो ही जाएगा। आपके हाथ में, आप पे डिपेंड करता है आप कितना उनको कन्विंस कर सकते हो। आप उनको कन्विंस करिए, तब वो पता लग जाएगा, तब सारी सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल हो जाएंगी। ओके। अगर आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि तुम मेरी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हो, डोमिनेटिंग हो, तुम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया हमारा रिलेशनशिप, तो आपको बहुत प्यार से, बहुत ही अच्छी सी इस बात को उनको क्लियर करना है, उनको समझाना है, उनको बताना है। हो सकता है कि अगर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रखी है उनके ऊपर, और बहुत पॉजिटिव हो अपने पर्सन को लेकर, मैं भी देख पा रही हूँ, तो उस पॉजिटिवनेस की वजह से आपके पर्सन को लगता है कि उनकी लाइफ की कोई फ्रीडम ही खत्म हो रही है। इस बारे में आपसे बात करती हैं तो आप उनसे प्यार से समझाइए। और हो सकता है कि अगर आप वो अगर चेंज कर सकते हो अपने, वो बहुत बड़े बड़े अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रखे अपने रिश्ते में, तो उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। नहीं तो फिर ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपके रिश्ते को बिगाड़ देगी। या फिर आप अगर उल्टा आप ये बोलने बैठ गए कि हाँ तुम्हें तो चाहिए था, तुम्हें तो फ्रीडम चाहिए था कि तुम किसी और से बात कर सको, तुम कहीं और जा सको, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। आपको मतलब कुल मिला के उनको ये यकीन दिलाने हैं कि आपने जो किया है रिश्ते में उनकी बेहतरी के लिए किया है, चाहे आप जैसे करो आप। और अगर आपको लगता है कि आपके थोड़ी बहुत टर्म्स एंड कंडीशन बदल देने से आपका रिश्ता सुधर सकता है, तो उसको बदलने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर देने से आपका रिश्ता बन सकता है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत उनके साथ कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको क्या करने की यहाँ पे, जो बार बार जो कह रही हूँ, मतलब अगर आपके पास ये रीडिंग पहुँची ना, तो आप बहुत लकी हो कि आपको आने वाले 2 दिन की जो बातें आपको पता चल रही है, आपको आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिल रहा है कि कैसे आप अपने रिश्ते को बचा सकते हो, क्या होने वाला है। अब जिन्होंने नहीं देखी रीडिंग, उनको क्या पता 2 दिन बाद उनके रिश्ते में ऐसी परेशानियाँ आएंगी, और फिर वो जैसे शुरू से बिहेव कर रहे थे, जैसे पहले रिएक्ट कर रहे थे वैसे रिएक्ट कर देंगे, बात उनकी बिगड़ जाएगी। लेकिन आपने रीडिंग देखी, आपको ये गाइडेंस मिली कि आपको इस तरह से बात करने की ज़रूरत है, तो आप अपने रिश्ते को बचा सकते हो। तो आपको बहुत ही अच्छे से पैम्पर्डली उनसे बात करने की ज़रूरत है इस टॉपिक पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 2 दिन में जो पर्सन आपको खुद छोड़ के गया था, वो मुझे आपकी तरफ आता हुआ भी दिख रहा है। अभी आपकी पर्सन भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन किसी रीज़न से आपको छोड़ के गए, एंड ये 2 दिन में आके आपसे इस तरह की बात बोल सकते हैं, मतलब गए भी खुद ही और आके आपको इल्ज़ाम भी आप पे लगाएंगे। तो इस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है अगले 2 दिनों में, मतलब ऐसा कोई पर्सन जो आपकी लाइफ से गया था, वो आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है मुझे।
मुझे 2 चीज़ें मतलब ऐसे दिख रही है, जैसे कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। अब देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मैंने बताया कि यही आपके पर्सन है जो आपके पास आ सकते हैं, आपसे झगड़ा कर सकते हैं, या ऐसा हो सकता है आपके पर्सन आपके पास तरफ आएँ, कोई ऐसा पर्सन जो आपसे बहुत दूर चला गया था, काफ़ी दिन से आप नहीं मिले एक-दूसरे से, काफ़ी टाइम हो गया है, आप दोनों को अलग हुए, दूर हुए, वो पर्सन आपके पास आ सकता है। क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है, जैसे जो रीडिंग मुझे जैसे जो मैं एनर्जी पिक करूँगी मैं वही बताऊँगी। तो अब आप देख लेना अगले 2 दिन में आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी के तो आने की एनर्जी है, किसी के तो लौट के आने की एनर्जी है अगले 2 दिन में। या तो आपके पर्सन होंगे जो आपको कांटेक्ट करेंगे और आपसे झगड़ा करेंगे, या आपके पर्सन वो पर्सन हो आपके पर्सन हो सकते हैं जो भी आप रीडिंग देख रहे हो, बहुत टाइम से आपको कांटेक्ट नहीं किया, आप 2 दिन में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे बात तो आराम से करेंगे। बट अगर आप अब पूछने लग जाओगे पुरानी बातें उधेड़-उधेड़ करके, तो आप यहाँ दोबारा से आप दोनों की आर्गुमेंट हो सकती है। बट अगले 2 दिन की जो मुझे एनर्जी दिख रही है ना, उसमें आर्गुमेंट, झगड़ा, लड़ाई, ब्रेकअप ऐसे इस तरह की मतलब मुझे एनर्जी आ रही है। तो वहाँ आपको ज़रूरत है जो मैंने आपको गाइडेंस दी है उस हिसाब से आपको बात करने की, उस हिसाब से आपको ट्रीट करने की। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे कुछ लव मैसेज देखने की ज़रूरत है, फिर भी चलिए देख लेते हैं उनके दिल की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपको लेकर के। क्योंकि जब इस एनर्जी में है तो दिल की फीलिंग को क्या ही बताएंगे, तो फिर हमें उनकी हिडन फीलिंग्स देखने की ज़रूरत पड़ेगी ना, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या होने वाली हैं। मैं इतना ज़्यादा नहीं ले रही, चलिए देखते हैं। सक्सेस, ये सक्सेस मुझे आपके करियर से रिलेटेड ये मुझे मैसेज लगा यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हो ये जनरल रीडिंग है, और चाहे पर्सनल भी रीडिंग हो ना, इस तरह का मैसेज आए तो आप ये समझ लीजिए कि डिवाइन की तरफ से आपको कोई गाइडेंस मिल रहा है, तो आपको सक्सेस का गाइडेंस मिल रहा है, आपको सक्सेस मिलने वाली है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन का आके आर्गूमेंट कर लेना ही बेटर है, आपके रिश्ते का एक सक्सेस है, क्योंकि जब अब तक जो बात आपको नहीं पता कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपको कॉल करके आपसे झगड़ा ही कर रहे हैं, एटलीस्ट तो कम से कम आपको पता तो चल रही है बात ये। तो इस तरह से भी हो सकता है कि भाई क्या परेशानी आप दोनों के रिश्ते में, अगर झगड़ा कर रहे हैं, वो झगड़े से पता लग रही है आपको आपके रिश्ते की परेशानी, और आपका रिश्ता सुधर रहा है इस बात से, तो फिर एक ही सक्सेस आपके लिए। तो इस तरह का भी सक्सेस है जो मिल सकता है आपको, या फिर करियर से भी रिलेटेड कोई हो सकती बात ये। विद यू आई नेवर हैव टू प्रिटेंड टू बी समवन दैट आई एम नॉट, आपके सामने बिल्कुल अपना रियल वर्जन होते हैं, उनको एक्टिंग करने की, प्रिटेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिल्कुल होमली फील करते हैं आपके साथ वो। यू आर माई की टू हैप्पीनेस, आप उनकी खुशियों की चाबी हो। आई लव यू, ब्रेकअप की बात भी कहेंगे पर दिल में रहेगा उनके आई लव यू। देखिए प्यार है आपसे तभी झगड़ा कर रहे हैं, आपसे प्यार है आपसे तभी इनको इनसिक्योरिटी हो रही है कि आप किसी और से बात कर रहे हो, आप किसी की फ़ोटो भी लाइक कर रहे हो तो उनको गुस्सा आ रहा है, वो झगड़ा कर रहे हैं आप इस बात से। तो इस बात की गारंटी है कि वो प्यार करते हैं आपसे। अगर प्यार ही नहीं होगा तो किससे बात कर रहे हो, किससे लड़ रहे हो, किससे झगड़ रहे हो, को क्या फ़र्क पड़ेगा। बट अगर उनको फ़र्क पड़ रहा है कि पड़ रहा है तो प्यार करते हैं आपसे। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई ऑल टुमारोज विद यू। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको गाइडेंस अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइडेंस के तौर पे वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि इसमें पॉजिटिव एनर्जी तो कुछ है नहीं, झगड़े वाली एनर्जी निकल के आई है। तो फिर भी आप डिवाइन से प्रेयर करिए कि जो आपका रिश्ता अच्छा रहे, आप पॉजिटिविटी को क्लेम करें, और जो इस रीडिंग में बात जो नेगेटिव बात आई है ऐसा आपके रिश्ते में हैपन ना हो। आपको डिवाइन आपके रिश्ते को फॉरएवर बनाए, लॉन्ग टर्म चले आपका रिश्ता, इस तरह से करके आप ग्रेटिट्यूड डिवाइन को शो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि जो आपको गाइडेंस मिली है, आई क्लेम द ऑल गाइडेंस ऑफ दिस रीडिंग, या आप कमेंट कर सकते हो ताकि आप सारी गाइडेंस को क्लेम कर सको और वही गाइडेंस आप अपने रिश्ते में यूज़ करो। और वीडियो को लाइक करो ताकि जो गाइडेंस आपको मिली है उसके लिए आप मुझे डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो करिए, कर सकते हो आप उसके थ्रू। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे इस तरह की वीडियोज़ की। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप लोगों का ख्याल रखिए। बाय बाय।